ये कहानी है डाकुओं की दहशत। बुंदे ले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा रुक्मणी, चलो तुम पूरा सुनाओ। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी थी। वाह, बहुत खूब। रुक्मणी, उसका भाई मोहन और गांव के सारे बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों भाई बहन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी ने उनके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव डाला था। घर लौटते समय दोनों भाई बहन बुंदे ले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी थी। मत मारो मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, हम 1 रुपया भी नहीं देने वाले तुमको। कुसुम का पति कुसुम से दारू के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन कुसुम उसे पैसे देने से मना कर देती है, जिस पर उसका पति उसे लात घूंसों से बीच रास्ते पर पिटाई कर देता है। अरे भैया देखो उस पियक्कड़ काका को, काकी को कितना मार रहा है। मोहन दौड़ता हुआ जाता है और बीच बचाव करने लगता है। अरे क्या कर रहे हो काका? छोड़ो काकी को, छोड़ो। अबे चूजे, भाग जा, चल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, पहले काकी को मारना बंद करो। तू ऐसे नहीं मानेगा। काका मोहन पर हाथ उठा देता है, जिससे मोहन जमीन पर गिर जाता है। काका, तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया हाथ। क्या करेगी बोल? मारेगी मुझे? हाँ, रुको अभी बताती हूँ। रुक्मणी गुस्से से एक पत्थर काका के सिर पर मार देती है, जिससे काका का सर फूट जाता है और बहुत सारा खून बहने लगता है। हाय राम, मार डाला। अरे अरे, ले ली मेरी जान। काका अपना फूटा सर लेकर रुक्मणी और मोहन के घर जाता है और उनके माँ बाबूजी से सारी बातें कह डालता है। क्यों रे, तू स्कूल पढ़ाई करने जाती है कि गुंडई करने? बाबूजी, दीदी ने कुछ नहीं किया, वो काका ही काकी को मार रहा था। हाँ तो मारने देता, वो अपनी मेहरारू को मार रहा था। पर बाबूजी, ये तो गलत है ना? देख, मुझे ज्ञान मत दे, वरना तेरा स्कूल जाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। दिन बीतते जाते हैं। रुक्मणी बड़ी हो जाती है और उसकी नदी उस पार गांव में शादी हो जाती है, लेकिन उसका अन्याय के लिए लड़ना कभी भी नहीं छूटता। एक दिन रुक्मणी जब अपने मायके से ससुराल आ रही होती है, तभी उसे कलुआ डाकू और उसके कुछ साथी सामने दिख जाते हैं। क्या रे दीपक, आज तो ससुराल से बहू लेकर आया है, माल भी खूब मिला होगा। नहीं, वो क्या वो कर रहा है? चल, जितना भी सोना चांदी जेवर है सब दे दे। रुक्मणी सर पर पल्लू लिए बैलगाड़ी में बैठी एक बड़ा बक्सा लिए बैठी हुई थी। अच्छा, तो इस बक्से में है माल, चल दे मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। रुक्मणी, दे दो ये बक्सा इन्हें। नहीं, मैं नहीं दूंगी। बोला ना, ये बक्सा दे दो इन्हें। क्या ये बक्सा हमारी जान से ज्यादा प्यारा है तुझे? नहीं जी, पर इसमें मेरी माँ की यादें हैं, मैं इसे कैसे दे दूं? मैं तुझे नए जेवर दिलवा दूंगा, अभी इन्हें दे दे ये। कलुआ डाकू बक्सा झपट कर छीन लेता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। दीपक रुक्मणी को लेकर घर आ जाता है। सब सही चल रहा था। दीपक और रुक्मणी को अब 6 साल बीत चुके थे। उनका एक बच्चा भी था। दीपक खेती करता था, तो फसल कटते ही रुक्मणी के लिए नए जेवर बनवा दिए, लेकिन उसकी माँ के गहनों को भी वो अभी तक नहीं भुला पाई थी। शाम को सब खाने पर बैठते हैं। बेटा दीपक, कल जाकर कलुआ को अनाज की 2 बोरियां समय से दे आना। 2 बोरी अनाज पर क्यों?
कितनी बार समझाया है, मर्दों के बीच में तू ना बोला कर बहू। तुझे समझ आता है कि नहीं? पर बाबूजी, हमारे घर में खुद अनाज इस साल कम हुआ है। हम मेहनत करें और हमारे बच्चे भूखे मरे और वो डाकू मुफ्त का खाए। अरे ओ बहुरिया, जा अंदर जाकर खाना लेकर आ और मर्दन के बीच ज्यादा चपर चपर मत करा कर। रुक्मणी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। सुनो 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 गांव वालों, कलुआ गैंग सभी मर्दों और औरतों से मिलना चाहता है। चौपाल में सभी जल्दी इकट्ठा हो। अब क्या हो गया इस कलुआ डाकू को? चल बेटा, सबको बुला, हमें चौपाल पर चलना है। सारे चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। हमारी बात सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। कलुआ दादा का कहना है इस बार अनाज की 2 बोरियां नहीं बल्कि 4 बोरियां भेजनी होंगी तुम लोगों को। क्या? पर कलुआ दादा, हमारे ऊपर रहम करो। एक तो अनाज की फसल ही कम हो रही है, ऊपर से घर का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो क्या एक सदस्य कम कर दूं तेरे घर का? कलुआ डाकू, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। इतने ही बहादुर हो तो जाओ कहीं बड़ी जगह डाका डालो। हम गरीबों को क्यों लूटते हो? वाह, आजकल गांव की औरतों की जुबान में भी जान आ गई। सरकार, इसको माफ कर दो, ये तो पगली है, कुछ भी बोलती है। हाँ, तू काहे बोल रही है? एक रैफ्टा दूंगा, चुप रहे। कलुआ दादा, इसे माफ कर दो, गलती हो गई इससे। इस गलती की सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। सुनो रे, जाओ इसके घर का सारा अनाज उठा लाओ। नहीं नहीं, मेरे घर का अनाज छूना मत। बहुत हुआ दीपक, तू कल ही बहू को इसके मायके छोड़ कर आ, वरना ये हम में से किसी के जान ले लेगी। दीपक दूसरे ही दिन रुक्मणी को उसके मायके छोड़ने चला जाता है। दीदी! भैया, कैसे हो आप? और ज्यादा याद तो नहीं किया? बहुत याद आती है दीदी आपकी। और जीजाजी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ साले साहब, आप अपना बताइए। मैं भी बढ़िया। अचानक से यहाँ सब ठीक तो है ना? अब तुम जानते तो हो मोहन, उस कलुआ डाकू का आतंक, और ऊपर से तुम्हारी बहन झांसी की रानी। इसी डर से कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आया। अच्छा, वैसे जीजा जी, मेरी दीदी किसी से नहीं डरती। सच की झांसी की रानी है ये? मोहन, तूने ही इसे और बढ़ा कर रखा है। इसे वो कितने खतरनाक है जानता है ना तू? पर जीजा जी, कब तक हम ऐसे चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? किसी को तो विद्रोह करना ही पड़ेगा ना। देखो, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। रुक्मणी और उसका पति कुछ दिनों तक खुशी खुशी फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कलुआ डाकू का आतंक दिनों दिन फैलता जा रहा था। वो अब बच्चों को किडनैप करने लगा था और अच्छी खासी फिरौती मांगा करता था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? भाई नहीं, दादा बोल, कलुआ दादा। वैसे आजकल खूब माल आ रहा है तेरे खाते में, कुछ हमें भी दे दे। नहीं कलुआ दादा, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल तो बहुत घाटे में चल रहा हूँ मैं। मुझसे झूठ बोलेगा तू? कल आ रहा हूँ तेरे बेटे को लेने, जहाँ छुपाना है छुपा ले। नहीं नहीं कलुआ दादा। सेठ घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को फोन लगाता है ताकि उसे सिक्योरिटी लेके जा सके। लेकिन उससे पहले ही कलुआ दादा और उसके साथ पुलिस की ड्रेस में सेठ के घर आ जाते हैं और सेठ के बेटे को उठाकर ले जाते हैं। मेरे बच्चे को छोड़ दो मेरे बच्चे को छोड़ दो। कलुआ सेठ के बेटे को लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है, लेकिन रात में बच्चा भागकर गांव में चला जाता है। ये वो बच्चा किधर गया? अरे दादा ढूंढो, वरना कलुआ दादा हमारी जान ही ले लेंगे। बच्चा गांव के अंदर जाकर मदद मांगता है। वो सबके घर को खटखटाता है। कोई है, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए चाचा, वो कलुआ डाकू मुझे मार देगा। नहीं नहीं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता।
तू कलुआ डाकू का पकड़ है, जा यहाँ से भाग। बच्चा दूसरे घर में जाता है। काकी मुझे बचा लो, कलुआ डाकू मुझे मार डालेगा। काकी भी दरवाजा बंद कर लेती है। बच्चा रुक्मणी के घर जाता है। दीदी दीदी मदद करो मेरी, वो कलुआ डाकू मुझे मार देगा। क्या? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा, आजा अंदर आ। बच्चा रुक्मणी के घर के अंदर छिप जाता है। कलुआ डाकू के साथ आते हैं और गांव वालों को धमकी देते हैं। दीदी मेरे पिताजी को आप फोन करके बता दीजिए कि मैं यहाँ हूँ। रुक्मणी फोन करके सेठ को सब बता देती है। रुक्मणी ने छिपाया है उस बच्चे को। चलो रुक्मणी के घर, ये रुक्मणी उस बच्चे को दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं बच्चे पर आंच भी नहीं आने दूंगी। चलो रे, दरवाजा तोड़ दो। डाकू दरवाजा तोड़ते हैं और जैसे ही रुक्मणी पर गोली चलाते हैं, पुलिस उन पर सब पर फायर करने लग जाती है और इस तरह रुक्मणी की जीत हो जाती है।